जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया। हम लोग देख रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। आज देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। एक एक क्वेश्चन बेटा अच्छे तरीके से कराया जाता है। कितने भी कमजोर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 6। एकदम तहलका मचाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, आ जाओ यहाँ पे। मार्कर कुछ अजीब टाइप का चल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सिलकर एक छाता बनाया गया है, ठीक है बेटा। प्रत्येक टुकड़े की माप 20, 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगा है? बेटा दो कलर के कपड़े हैं। कैसे हैं? दो कलर के। और उनको बेटा 10 त्रिभुजाकार टुकड़े में सिल लिया गया। जैसे ऐसे कुछ सिल लिया गया होगा त्रिभुजाकार टुकड़े में। ऐसे करके बेटा कितने? 10 त्रिभुजाकार में, A B C ऐसे सिल के बेटा। और क्या किया गया है? कुछ छाता बनाया गया होगा। ऐसे इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का होगा बेटा छाता, ध्यान देना। ऐसे ही कुछ छाता रहता है। अब ना लगे तो भी मान लेना छाता है, ठीक है बेटा। अब बाबू कैसे? 10 त्रिभुजाकार टुकड़े में मान लिया ऐसे कुछ होगा। एक इधर हो गया बेटा, या नहीं तो यहां से मत करो, यहां से करो। एक हो गया इधर, एक इधर हो गया बेटा। हो गया 2 1 3। ऐसे करके बेटा, ऐसे करके बनाया गया होगा, ठीक है। कितने टुकड़े बेटा? 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, लेकिन टोटल अगर चारों तरफ से देखोगे कितने टुकड़े हैं? 10 टुकड़े हैं, ठीक है। तो बाबू क्या पूछ रहा है? इसमें प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। इसमें बाबू जैसे यह दूसरे कलर का है तो यह दूसरे कलर का, फिर यह वाला कलर यहां पे, फिर दूसरे कलर का, फिर यह वाला कलर यहां पे है, ठीक है। ऐसे है बेटा। तो 2 कलर के कपड़े यूज हुए हैं, तो बताओ कुल कितने कपड़े लगे हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। तो आपको बताना है बेटा कितने कपड़े लगे हैं अलग अलग कलर के। 1 मिनट आप लोग ध्यान देना। अब देखते हैं बेटा हम क्या करें बाबू। कितने टोटल त्रिभुजाकार टुकड़े कितने हैं बाबू? 10 हैं। तो हम क्या करें? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, हो जाएगा बेटा। और इसमें क्या करें? 10 से गुणा कर दें। 10 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बाबू उसमें 2 प्रकार के कपड़े हैं तो 2 से भाग देने, प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो त्रिभुजाकार टुकड़े का माप दिया है बेटा। कितना दिया है? ध्यान देना। क्या दिया है बाबू? 20, 50 और 50 सेंटीमीटर। A बराबर मान लिया बेटा 20 सेंटीमीटर, B बराबर मान लिया मेरे रसगुल्ला 50 सेंटीमीटर, और C बराबर मान लिया बेटा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल या एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? देखेंगे अगर हम यहां से इसका अर्ध परिमाप निकालने, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे क्या होता है बेटा? 2। तो A कितना होगा? 20 प्लस 50 बटे 2 हो जाएगा बेटा। तो 120 बटे 2 काटेंगे बेटा, कितना आएगा? 60 आएगा। तो यस बराबर कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। इतना आप लोग कर लोगे बाबू। तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो कितना होगा? कितना होगा बेटा? देखना, लिखो। एक त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे बेटा? हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से करेंगे बाबू। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हीरोन का सूत्र आप लोग पढ़े हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हो। अब बाबू यहां पे आ जाओ। यस का वैल्यू कितना है? 60 है। 60 माइनस ए का वैल्यू बेटा 20, 60 माइनस बी का वैल्यू 50, 60 माइनस सी का वैल्यू 50, ठीक है बेटा। तो यहां पे करोगे √60 तो है रहेगा। 60 में से 20 गया बेटा 40, 60 में से 50 गया 10, यहां पे कितना हो जाएगा? 10। अब यहां पे अगर किया जाए बाबू मेरे रसगुल्ला तो ध्यान देना क्या होगा। 60 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 6, और 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10, और 2 बार 10 है बेटा तो रहने दो, ठीक है। यहां पे हम निकाल लें √, में 10 2 बार है, यहां पे भी है, तो मतलब 10 4 बार है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
और 6 नहीं निकलेगा बेटा, 4 का हो जाएगा कितना 2 इन अंडर रूट 6, 10 दहाई 100 और 100 दूनी 200 करड़ी में 6। ये कितना आ जाएगा बेटा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, एक त्रिभुजाकार टुकड़े कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, अब 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, 10 त्रिभुजाकार टुकड़े कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, 10 गुणे कितना है 200, 10 गुणे 200 करड़ी में 6 है, तो करोगे बेटा तो 2000 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितने प्रकार के कपड़े हैं बेटा, 2 प्रकार के हैं, तो प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 प्रकार के है ना बेटा, तो 2 प्रकार के कपड़े का क्षेत्रफल यही होगा बेटा, तो प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल अगर देखा जाए बेटा तो 2000 बटे 2 और करड़ी में 6 है, काट दो, इससे काट दो, नहीं तो पूरे के बटे कर देना बेटा, लिख देना डायरेक्ट। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे मेरे रसगुल्ला, 2000 करड़ी में 6 बटे 2, 2 से काटोगे 1000 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1000 करड़ी में कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा प्रत्येक कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको आप लोग पहले नोट कर लो, तब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब 7वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। मिटाएं इसको, चलो इसको मिटा रहे हैं। हाँ, आ जाओ बेटा 7 नंबर पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा एक पतंग 3 विभिन्न शेड के कागजों से बनी है, 3 अलग प्रकार के कागजों से बेटा एक पतंग क्या है बना हुआ है। ठीक है, इन्हें संलग्न चित्र में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बिकड़ का 1 वर्ग है। ठीक है, और निचला भाग 6, 6 और 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना भाग प्रयुक्त किया गया है। प्रत्येक मतलब शेड का क्या बताना बेटा, कितना भाग प्रयुक्त किया गया है। तो बाबू एक पतंग है, पतंग कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना, पतंग कुछ इस प्रकार है और वर्गाकार है, ध्यान देना बेटा, इस प्रकार है पतंग और कैसा है वर्गाकार है। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, यहां से इसको मिला दिया है, इसको बेटा यहां से ऐसे कर दिया है, और कुछ किया पतंग में, हाँ 3-5 किया ज्यादा, इसको यहां से ऐसे कर दिया, इसको मान लिया बेटा ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ई, इसको मान लिया एफ। इसको बेटा ये ऊपर वाला भाग पूरा इतना जो है ये पूरे को क्या बोला है बेटा 1 नंबर। ठीक है, इसको बोला है 1 नंबर, यह वाला है 2 नंबर। ठीक है, ये 2 है बेटा, रोमन में लिखा है तो ऐसे लिख लो, ये बेटा कितना है 3 नंबर, और प्रत्येक का अलग अलग, ये अलग अलग शेड है बेटा, पहला शेड है, दूसरा शेड है, तीसरा शेड है। इसका क्षेत्रफल बताना है बाबू। यह बोला बाबू कितना 6, 6, 8, ये वाला बेटा यहां से यहां तक का 6 है, यहां से यहां तक का 6 है, यहां से यहां तक का कितना है 8 है। और अगर देखा जाए तो क्या देखा जाए, बिकड़ बोला है बेटा 32 सेंटीमीटर, मान लिया बेटा बीच में बिंदु कौन सा है, ओ है। अब इसका पूरा का पूरा बिकड़ कितना है बेटा 32 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो 32, और वर्ग के बिकड़ हमेशा बराबर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, वर्ग के बिकड़ बराबर होते हैं। तो बीडी भी कितना हो जाएगा बेटा 32 पूरा, और वर्ग के बिकड़ परस्पर क्या करते हैं बेटा समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं समद्विभाजित उभय समकोण पे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा ध्यान देना, यह पूरा अगर हम देखेंगे बेटा तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का हो जाएगा 32, बीडी बराबर हो जाएगा कितना बेटा 32 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का 32 होगा बेटा, लेकिन यहां से यहां तक का कितना होगा 16 हो जाएगा, ए से ओ तक का
समझ में आया बाबू? तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखें, त्रिभुज ए बी किस में बेटा? डी में। नहीं तो लिख लेना बाबू सेड, सेड बोला है ना बेटा, सेड एक के लिए, सेड एक के लिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी नहीं है बेटा, डी है, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा बेटा? बी डी, बी डी बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? वर्ग का विकर्ण बोला है, ठीक है बेटा, वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण, इतना कर लोगे बेटा। और AO जो होगा, AO बराबर 16 सेंटीमीटर, क्यों बेटा? यह वर्ग के विकर्ण का आधा है, ठीक है। अब बाबू अगर हम त्रिभुज क्या AB D का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज AB D का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज AB किसका बेटा? AB D का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे रसगुल्ला? 1/2 आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है बेटा? आधार देखोगे BD हो जाएगा, आधार क्या होगा बेटा? BD। ऊंचाई क्या होगा? AO होगा। 1/2 आधार BD कितना है बेटा? 32 है, और कितना बेटा? यह 16 है, तो काटोगे बेटा, यहाँ पे 16 आएगा, 16 गुणे 16, 16 16 256। तो बेटा सेड वन का क्षेत्रफल आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? सेड वन का क्षेत्रफल आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उतना तो आप लोग आराम से कर लोगे बेटा। कितना आएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर सेड एक का। अगर बाबू हम सेड दूसरे का देखें, किसका देखें? दूसरे का, तो सेड 2 के लिए करोगे बाबू, सेम वही होगा, सेड 2 के लिए करेंगे बेटा। इसमें भी यही चीज बाबू, इसका क्या होगा? आधार होगा, यह ऊंचाई हो जाएगी कितना? 16, ठीक है। तो सेड 2 के लिए करोगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है बेटा? BD, और ऊंचाई कितना है बेटा? OC हो जाएगा बाबू 1/2 32 गुणे 16, तो काटोगे बेटा 16 16 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बाबू इसका क्षेत्रफल सेड 2 का। अब यहां से ध्यान देना बाबू, सेड 3 के लिए अगर हम देखें, किसके लिए देखेंगे? सेड 3 के लिए। अगर सेड 3 के लिए देखोगे बाबू, त्रिभुज ECF में, त्रिभुज ECF में, या सेड 3 के लिए बोल दियो तो त्रिभुज लिखने का कोई जरूरत भी नहीं था। ए बराबर हम मान लेते बेटा 6, नहीं तो कुछ मत मानो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, ठीक है बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? A/4 होता है बेटा, 1/4 और इन अंडर रूट B4B² होता ना बेटा, 4B² माइनस A²। यहां से लिख देते हैं बेटा, A बराबर कितना है? 8 है, और B बराबर दोनों बराबर की भुजा कितना है? 6 है, ठीक है। रखोगे बेटा 8/4 इन अंडर रूट 4 गुणे 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, काटोगे 2 होगा इन अंडर रूट 4 6 36 माइनस 8 64, 2 इन अंडर रूट 6 चौक 24, 6 12 2 14, 144 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा बेटा? 80 होगा शायद, 4, हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? अगर देखा जाए 80 होगा, तो 80 का वर्गमूल कितना होता है? 16 × 25 80, 16 × 25 80 होता है बेटा। नहीं तो डायरेक्ट 80 का वर्गमूल निकाल लेना बेटा, ठीक है। और नहीं तो 16 × 25 80, 4 करड़ी में कितना होगा बेटा? 4 करड़ी में लगभग 5 के करीब होगा, 4 करड़ी में 5 ही होगा, ठीक है बाबू। तो 80 का वर्गमूल निकालोगे 8.9 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा? 8.9 करो, 2 9 18, 2 8 16 1 17, 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा तीसरे का आएगा, दूसरे का आएगा, यह दूसरे का आएगा, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो
इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को। मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा 8वां क्वेश्चन? 8वां कह रहा बेटा कि फर्श पर एक फूलों की डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9, 28 सेंटी और 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बेटा टाइल्स लगे हैं एक फर्श में डिजाइन के रूप में, ऐसे कुछ है बेटा, और कुछ ऐसे करके ऐसे हैं बेटा, और कुछ ऐसे करके ऐसे हैं। ऐसे करके बेटा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके कितने बेटा 16 टाइल्स लगे हैं। जैसे 2 हो गया बेटा, फिर यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे है, और यहाँ से ज्यादा बाहर भाग रहा है, ऐसे कुछ होगा बेटा। 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। ऐसे करोगे इधर कहीं, यहां से अगर किया जाए ऐसे होगा बेटा, ऐसे कुछ हुआ होगा, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे करके डिजाइन बना है बेटा। जैसे 2 2 4 2 6, कितने हैं टोटल डिजाइन? 16 है। आप लोग बेटा क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमको कला तो आता नहीं है, हम डिजाइन बना दे फटाफट। हाँ देखो, ऐसे करके बेटा 8 हो गया, ऐसे करके जाओगे ऐसे करके, और यहां से ऐसे करके 10 हो गया होगा, यहां से ऐसे करके जाओगे ऐसे, कुछ ऐसे गलत बन गया, 12 ऐसे गया होगा बेटा, ऐसे गया 14, फिर यहां से ऐसे करके, और यहां से ऐसे करके मतलब बेटा एक डिजाइन बना है फर्श में टाइल से। 16 डिजाइन टोटल है। और क्या बोला है बेटा कि कितने 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की खर्चा आते हैं, तो पूरे टाइल्स का व्यय बताइए। इसकी भुजा दिया है बेटा, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। यह वाला दे दिया बेटा 28, ये वाला 9, और ये वाला जो दिया बेटा यहाँ पे यह दिया 35। ठीक है, तो हम a बराबर ले लेते हैं बेटा 28 सेंटीमीटर, b बराबर 9 सेंटीमीटर, और c बराबर मेरे रसगुल्ला 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यस अगर हम निकालें तो क्या होगा a प्लस b प्लस c बटे 2, तो 28 प्लस 9 प्लस कितना होता है बेटा 35 बटे 2, यही होगा बाबू। अगर जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 72, कितना आएगा 72 बटे 2, काटेंगे बेटा कितना आएगा 36, यस बराबर 36 सेंटीमीटर। अब बाबू क्या होगा, त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल हम निकाल लें। एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्या बेटा क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, इन अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। करोगे मेरे रसगुल्ला कितना होगा ध्यान देना, यस कितना 36, 36 माइनस ए कितना बेटा 28, 36 माइनस बी कितना बेटा 9, 36 माइनस सी कितना है 35। यहाँ पे इन अंडर रूट 36 रहेगा मेरे रसगुल्ला, और 36 में से 28 गया 8 बचेगा, 36 में से 9 गया 7 बचेगा, 36 में से 35 गया 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 36 रहेगा बेटा, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं बाबू 4 गुणे 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता। 27 का लिख सकते हैं बेटा 9 गुणे 3। ठीक है, तो अगर करेंगे बाहर 36 का 6 होगा, 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, इन अंडर रूट 3 दूनी 6, ये बच जाएगा। ठीक है बेटा,
अंडर रूट में देखो 2 गुणे 3 बच जाएगा, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 36, कितना हो जाएगा बेटा 36 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया 36 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाबू कितने 16 हैं, तो 16 का कितना होगा, अगर हम 16 त्रिभुज का निकालें तो क्या होगा, यहां पे देखना बेटा 16 त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इन 16 गुणे 36 करड़ी में 6 करोगे मेरे रसगुल्ला, 16 छक्का 96 और 16 तिया 48, 48 और 9 बेटा 9 8 17 57 हो जाएगा। ठीक है, 48 और 9 57, 576 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा कितने 16 त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, और बाबू अगर हम निकालें, क्या निकालें, करड़ी में 6 का मान, करड़ी में 6 का मान निकाल के गुणा कर दो, 576 गुणे करड़ी में 6 का मान 2 दूनी 4, 2.45 के करीब आएगा। ठीक है, इसका अगर गुणा करोगे बेटा तो लगभग आ जाएगा 1411.2, क्या आएगा बेटा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाबू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 50 पैसा लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बेटा 50 पैसा। ठीक है, तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1411.2 गुणे 50 हो जाएगा बेटा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसमें 50 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे बेटा इसमें 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 705 60, मतलब 70560 इतना पैसा लगेगा बाबू। अब इसको रुपए में बदल दो, 1 रुपया बराबर कितना बेटा, 1 पैसे बराबर कितना 1/100 रुपया, 1 पैसा बराबर कितना होता है बेटा 1/100 रुपया होता है ना, तो कितना 70,560 पैसा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 70,560/100, ये हो गया बेटा रुपया। ठीक है, बदल दोगे इसमें हो जाए भाग दोगे 705.60 रुपया का खर्चा आएगा। ठीक है, कितने का खर्चा आएगा 705.60 रुपए का खर्चा आएगा टाइल्स लगवाने। बहुत सस्ता टाइल्स है भाई, 705 रुपए में बन जा रहा है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लो तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे रसगुल्ला। 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बाबू, अब देखना क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक खेत समलंब के आकार का है जिसका समांतर भुजा है 25 मीटर 10 मीटर और असमांतर भुजाएं 14 और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक खेत है ऐसे समलंब के आकार का, कैसा है समलंब के आकार का है। ठीक है, ऐसे कुछ खेत है। ठीक है बाबू, मान लिया ए, मान लिया इसको बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। क्या मान लिया बेटा, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी। बोला है बेटा समांतर भुजाएं, यह मान लिया बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में खेत है, खेत तो सेंटीमीटर में कैसे होगा, जोतेगा कैसे हो, मीटर में है। ठीक है बेटा 10 मीटर, ये दिया कितना 25 मीटर। असमांतर भुजाएं यह दिया है बेटा 14 मीटर, यह दिया मेरे रसगुल्ला 13 मीटर। इतना आपको समझ में आया, इसका क्षेत्रफल पूछा है बाबू। इससे क्या करो, इस पे लंब डाल दो, इससे इस पे लंब डाल दो, इससे इस पे लंब डाल दो, क्या करो दोनों पे लंब डाल दो, बीच की दूरी निकल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, लंब मान लिया बीच की दूरी बेटा कितना h है, या ऊंचाई इसकी h हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। मान लिया बेटा यह इतना कितना है E है, यह बिंदु, यह F है। तो बाबू इसकी समांतर डाले हो, लंब डाले हो, तो ए इतना बिचौम जो होगा यह भी 10 मीटर हो जाएगा। ए इतना 10 मीटर हो गया बेटा EF,
तो AE और FB जो बचेगा दोनों मिला के 15 मीटर होगा। इसके मान लिए AE बराबर x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 15 माइनस x FB। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज AED में अगर हम देखें, क्या देखें बेटा, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में अगर हम देखेंगे बेटा तो ध्यान देना क्या होगा। त्रिभुज AED में बेटा लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या होगा बेटा, प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो कितना होगा बाबू, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर कर्ण कितना बेटा, 14 का स्क्वायर कर दे रहा है डायरेक्ट। और नहीं तो डायरेक्ट नहीं करना होगा तो ध्यान देना, क्या लिखोगे, AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आप कर लोगे, AX हो गया, AH हो गया, एक 14 का स्क्वायर, बात वही हुआ, AX का स्क्वायर AH का स्क्वायर 14 14 में 196। समीकरण नंबर इसको मान लेना मेरे रसगुल्ला 1। ठीक है, अब त्रिभुज ले लो बेटा, कौन सा, CFB में। ठीक है, त्रिभुज CFB में, यह भी बेटा इस पे लंब है, देखना यह भी लंब है, 90 अंश है। तो क्या करो, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो क्या होगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय में इसमें FB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CF का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर होगा। सेम करोगे बेटा, FB कितना है, 15 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये कितना बेटा, h स्क्वायर बराबर यह कितना है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 15 के स्क्वायर, 15 पर 225, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 15 दूनी 30 x प्लस h स्क्वायर बराबर 13 3 में 169। इसको उधर कर दो बेटा, ये करोगे x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 30x बराबर 169 माइनस 225। ठीक है, तो करोगे बेटा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 30x बराबर 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44 बचेगा बेटा। इसमें से घटेगा कहाँ, इसमें से घटेगा ना बेटा, 15 में से 9 गया, 9 6 15, और यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 6, एक बचा, एक में से 6 जाएगा नहीं, एक उधार 11, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, 56, वो भी माइनस में आएगा बेटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू एक काम करो, समीकरण 1 माइनस 2 कर देना। क्या करना, समीकरण 1 माइनस 2 आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लंबा होगा। समीकरण 1 माइनस 2, एक कितना मेरे रसगुल्ला, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 196, 2 कितना है, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 30x बराबर माइनस 56। घटाओगे बेटा, यह माइनस, यह माइनस, माइनस तो प्लस, यह माइनस है तो प्लस, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, माइनस 30x था बेटा, प्लस 30x हो जाएगा, प्लस 30x बराबर बेटा यह प्लस 56 और प्लस 196, यही है बेटा, प्लस 56 और प्लस 196 लगभग आएगा बेटा 212, 6 6 12 252 आएगा, 6 6 12 9 5 14 1 15 1 1 2 252। तो x बराबर बेटा 252 बटे 30, काट दो, 6 5 30 और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, x बराबर आ गया बेटा 42 बटे 5। ये आ गया बाबू। एक काम करो, समीकरण 1 में x का मान उठा के रख दो। ठीक है, क्या करो, समीकरण 1 में x का मान रख दो, h का मान निकल जाएगा समीकरण 1 से। करोगे बेटा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 196, तो h स्क्वायर बराबर बेटा 196 माइनस x स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 196 माइनस कितना होगा बेटा, x का मान 42 बटे 5 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 196 माइनस 42 का आप लोग बेटा स्क्वायर निकाल लेना, लगभग आएगा 1764 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1764, 5 का निकाल लेना बेटा 25,
तो एच स्क्वायर बराबर 196 माइनस 1764 में क्या करना बेटा, 25 से भाग दे देना। क्या करना बेटा, 25 से भाग दे देना, तो आएगा लगभग बेटा 70.56। कितना आएगा, 70.56। अब यहां से अगर हम एच का मान निकालें बेटा, एच स्क्वायर का 196 में से जब 70 घटाएंगे बेटा तो 125.44 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा, 125.44, 125 कितना 44। तो एच बराबर बेटा 125.44 आया है। अगर इसका वर्गमूल लेंगे बेटा तो 11 दशमलव कितना आएगा, 18 के करीब आना चाहिए, 11.2 आएगा लगभग। इसका वर्गमूल बेटा आएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये एच का मान हो गया। ठीक है बाबू, खेत कैसा लग रहा है, समलंब के आकार का लग रहा है बेटा। इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो समलंब के आकार का खेत है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, या समलंबाकार, समलंब के आकार का, के आकार के खेत का क्षेत्रफल लिख लो बेटा। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, 1/2 समांतर भुजा का योग, ठीक है बेटा, इनटू बीच की दूरी EH। 1/2 बेटा समांतर भुजा का योग कितना है, 10 + 25 हो जाएगा, 10 + 25 और गुणे बेटा 11.2। तो 1/2 ये हो गया बेटा 35 गुणे 11.2। 35 में बेटा क्या करो, 11.2 से गुणा कर दो। क्या करो बेटा, लगभग आएगा 392, 392/2 भाग दोगे लगभग आएगा बेटा 196 क्या मीटर स्क्वायर के करीब इसका बेटा आएगा आंसर। ठीक है, गुणा भाग आप लोग कर लेना बाबू, लगभग यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने क्वेश्चन है बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, भले थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे तो जितने सारे क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सारे क्वेश्चन करने का कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं 10 और 11 दो क्वेश्चन और बचा हुआ है और हमें पता था बेटा वीडियो लंबा होगा इसीलिए 2 पार्ट में कर दिए, नहीं तो एक ही में पूरा क्लास खत्म करना बहुत भारी पड़ जाता। 11 क्वेश्चन जो भी थे सब लंबे लंबे थे। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्या कह रहा, ध्यान देना। 10वां नंबर कह रहा, दो विभिन्न प्रकार के कागजों को 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिलकर एक हाथ का पंजा जैसा संलग्न चित्र में दिखाया गया है, बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े का परिमाप बेटा परिमाण 25-25 14 सेंटीमीटर है। हाथ पंखा बनाया गया, सॉरी बेटा पंजा नहीं, सॉरी हाथ पंखा है। बनाने प्रयुक्त प्रत्येक प्रकार के टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा कुछ ऐसे करके बनाया गया, हाथ पंखा है ऐसे करके है, जो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े में इसको क्या किया बेटा डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करके 10 होना चाहिए, हमसे कम हो ज्यादा हो हम वो सब हमको माइंड नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ, हम मान लिए बेटा एक यहाँ से 9 हो गया, एक यहाँ से मान लिया 10 हो गया, लेकिन सही से बनाना आप लोग। ठीक है बाबू, 10 त्रिभुजाकार है। अब इसमें 2 विभिन्न प्रकार के कागजों को मिला के बनाया गया, अलग अलग प्रकार के 2 प्रकार के कागज मिला के बनाया गया है। प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, कितने कागज यूज होंगे। ठीक है, परिमाण दिया है बेटा, कितना दिया है 25-25 14, तो मान लिया ए बराबर बेटा 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 25 सेंटीमीटर, सी बराबर क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर। एक चीज देखना बेटा, ए और बी मतलब जब देखोगे इसकी, मान लिया यह एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, ध्यान देना यह एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, यही ले रहे हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं हम ले रहे हैं। यह बेटा इसको हम ए मान लें, नहीं तो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी। ए बराबर भी 25 है, बी बराबर भी 25 है और सी बराबर कितना बेटा 14 है। एक चीज ध्यान देना बेटा, इस समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोला बेटा 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़े, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, देखना ए बेटा ए बी दोनों बराबर है, तो ए बराबर बी बराबर 25 रख देते हैं हम। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर हम देखें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा,
आधार बटे a/4 होता है ना, आधार बटे 4 इन अंडर रूट 4b², मतलब समान भुजा का u² माइनस a² मतलब बेटा आधार का स्क्वायर। लगा दोगे तुरंत आ जाएगा, नहीं हीरोन का सूत्र लगाओगे बेटा और परिमाप निकालना पड़ेगा, हीरोन का सूत्र लगाओगे लंबा हो जाएगा। चलो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हीरोन का सूत्र ही लगा देना। तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो करोगे बेटा यस कितना है 25 प्लस 25 प्लस सी 14 है बटे 2। वैसे इजी हो जाता है बेटा, 64 बटे 2 काटोगे कितना आएगा 32। यह भी इजी ही है, ज्यादा ये मत सोचना हार्ड है। 32 सेंटीमीटर आ गया बेटा इसका अर्ध परिमाप यस। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, एक क्या करोगे त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, इन अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। करोगे बेटा यहां पे ध्यान देना, यस कितना है 32, 32 माइनस ए कितना है 25, 32 माइनस बी कितना बेटा 25, 32 माइनस सी कितना है 14 है। तो बेटा यहाँ पे 32 हो जाएगा मेरे रसगुल्ला, 32 माइनस 25 7, 32 माइनस 25 7, 32 माइनस 14 कितना हो जाएगा बेटा 18। यहाँ पे करोगे 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 7 बेटा रहने दो, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 16 का वर्गमूल बेटा 4, 2 2 बार है 2 बाहर निकाल लो, 7 2 बार है 7 निकाल लो, 9 का 3 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे बेटा 4 दूनी 8 7 56 और 56 तिया 168 होगा बेटा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बेटा, कितने हैं 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, 10 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे रसगुल्ला 168 गुणे 10, 168 गुणे 10 मतलब 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू, कितने प्रकार के कागज लगे हैं 2 प्रकार के, तो प्रत्येक प्रकार के कागज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, प्रत्येक प्रकार के कागज का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 1680 बटे 2 काटोगे 2 8 16 2 चौक 8 0 840 कितना आ जाएगा बेटा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। प्रत्येक प्रकार के कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरह एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर हमें नहीं याद है लेकिन कर चुके थे। ठीक है, सेम वैसे ही है। आ जाओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को लगाते हैं हम, इसको मिटा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, ध्यान देना। कह रहा है एक त्रिभुज एवं एक समांतर चतुर्भुज के आधार समान क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, इसका इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका है बेटा। यह त्रिभुज की भुजा 13 14 और 15 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजा 14 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज 14 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करना बेटा, ऊंचाई ज्ञात करना। मान लिया यह बेटा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है और ए क्या बेटा इसके ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना है बेटा, इसके ऊपर एक त्रिभुज बना है, ऐसे त्रिभुज बना दिए। ठीक है, इसका यहां पे लेके जाओ, ए बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी सी डी और यह बच रहा है बेटा ए। ठीक है, यह मान लिया बेटा 14 सेंटीमीटर आधार पर दोनों है, 14 हो गया। उसके बाद क्या बोला बेटा 13 और 15, इसको मान लिया बेटा 13 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 15 सेंटीमीटर। दोनों का क्षेत्रफल समान है बेटा, इसकी ऊंचाई मान लिया कितना है h है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेटा आधार गुणे ऊंचाई। एक काम करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, त्रिभुज ए बी ई के लिए अगर हम देखें, ए बराबर हम मानते हैं बेटा 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है,
उसके बाद यस बराबर निकालोगे बेटा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 13 प्लस 14 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 15 बटे 2। तो अगर जोड़ा जाए बेटा 13 14 15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 12 42 हो जाएगा बेटा बटे 2, 21 दूनी 42। यस बराबर आ गया मेरे रसगुल्ला 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र लगा देना बेटा, इन अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो इन अंडर रूट बेटा यस कितना है 21 है, 21 माइनस ए कितना है बेटा 13 है, 21 माइनस बी 14 है, 21 माइनस सी 15 है। ठीक है, इन अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 21 में से 13 गया बेटा, इस 13 8 हो बचेगा बेटा, यहाँ पे 21 में से 14 गया 7, 21 में 15 गया 6, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा तोड़ दो, 21 का 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 8 का 4 दूनी 8 और 7 का बेटा 7 है, 6 का 3 गुणे 2, 7 2 बार है, 7 बाहर ले लेना मेरे रसगुल्ला, 3 2 बार है, 3 बाहर ले लेना, 4 का हो जाएगा 2, 2 2 बार है, 2 ले लेना बाहर। तो 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है दोनों का क्षेत्रफल क्या है बेटा बराबर है, तो लिखना बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा आधार गुणे ऊंचाई, और ये क्या है बेटा दिया है 84, इसका कितना आया 84 आया है, ये 84 हो गया। आधार कितना है बेटा 14 है, 14 गुणे ऊंचाई बराबर 84, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा बेटा 84 बटे 14, 14 छक 84। तो समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई होगी बेटा एच कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसी के साथ आप लोगों का यह प्रश्नावली हो गया यहाँ पे खत्म। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले प्रश्नावली में, अगले वीडियो में, अगले प्रश्नावली के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।